सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण हिंदी में कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन के 3 तरह के वक्र होते हैं। पहला वक्र है जो होता है टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व, जिसमें समय विस्थापन वक्र कहते हैं। दूसरा वक्र होता है टाइम वेलोसिटी कर्व, जिसे समय वेग वक्र कहते हैं। और तीसरा वक्र होता है टाइम एक्सीलरेशन कर्व, जिसे समय त्वरण वक्र कहते हैं। आज हम पहले नंबर के वक्र का डिस्कशन करेंगे, जहाँ टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व है या समय विस्थापन वक्र है। बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस वक्र को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, कैसे खींचा जाता है, तो इसके लिए जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, एक टेबल बनाते थे। टेबल इस तरह का बनाते थे, ऐसे, या इस तरह का वक्र बनाते थे, ऐसे। ये टेबल बनाते थे। आप वहाँ पर XY लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे टाइम और यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। आप जैसे मान लीजिए ये वक्र ये जो खींचा गया, कैसे खींचा गया होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वक्र का ये प्रथम सेकंड है, और प्रथम सेकंड में जो डिस्टेंस होगी उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। अब जैसे यहाँ जो ये दिखाई देता है, यहाँ जो थर्ड सेकंड है उसमें 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह अन्य पॉइंट लेते जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो पॉइंट दिए हुए हैं, जो अच्छी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे टाइम 3 मिनट में डिस्प्लेसमेंट 20 है। फिर यहाँ पर 6 मिनट में डिस्प्लेसमेंट 40 है। अगर इसी तरह और प्लॉट करते तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स आ जाते और फिर इसको प्लॉट कर देते, तो इस तरह का एक वक्र मिलता। अब देखिए यहाँ पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वक्र खींचा गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व या समय विस्थापन वक्र। सभी बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। अब इस वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर हमने 2 वक्र खींचे हुए, एक वक्र ये खींचा हुआ है और एक वक्र ये खींचा हुआ है। अब इन वक्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी बच्चे ध्यान से समझें। पहली विशेषता ये होती है, इसमें टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर रेड डायरेक्टली, मतलब समय और डिस्प्लेसमेंट सीधे पढ़े जाते हैं इनमें। जैसे किसी ने पूछा कि 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 20 हो गया। किसी ने पूछा 4 सेकंड में कितना है, तो यहाँ इस तरह से 4 को जोड़ देंगे और फिर यहाँ ले आएंगे। जहाँ पर ही हो वहाँ पर मान लीजिए 4 है, ये 3 पे 30 था, 4 पे जाएंगे तो 30 से कुछ कम, अब जो आएगा उसको लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर रेड डायरेक्टली, सीधे पढ़ लेते हैं। अगर वक्र बना है तो देख कर। इसके बाद बेटा नंबर 2 पर स्लोप ऑफ द कर्व, represents velocity। मतलब ये हुआ कि वक्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का स्लोप निकाल लो, तो उन 2 बिंदुओं, यानी वो जो बिंदु है वो टाइम होंगे, उन 2 टाइम्स के बीच में वेलोसिटी आ जाएगी। इसका ये अर्थ है। अब
इसी चीज़ को हम इसमें आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, वेलोसिटी फ्रॉम O टू A, वेलोसिटी फ्रॉम O टू A, O से A के बीच में वेलोसिटी, तो V बराबर स्लोप निकालना है। तो स्लोप ये परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस हम लिखे देते हैं, ये हो जाएगी 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई बेस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40/4 क्या गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, A से B के बीच में वेलोसिटी, तो फिर उसी तरह से ये मान लीजिए V1 थी तो ये V2 हो जाएगी, इसको निकाल दीजिए। इसमें भी स्लोप निकाल दो, तो पहले स्लोप निकालने के लिए इतनी ऊंचाई लेनी है, तो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई, अब टाइम 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी फ्रॉम B टू C, इसे यहाँ वेलोसिटी फ्रॉम B टू C, मतलब B से C के बीच में वेग, या ये भी कह सकते हैं 8 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में वेग। तो सबसे पहले हाइट यानी BC कर्व का स्लोप निकालेंगे, तो ये स्लोप हो जाएगी V3, V3 हो जाएगा 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, और ये 0/4 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या है, पार्टिकल इज स्टेशनरी फ्रॉम B टू C, यानी B और C के बीच में कण जो है वो रुका हुआ है, उसका वेग 0 है। इसके पश्चात फिर वेलोसिटी फ्रॉम C टू D, C टू D, अब V4, इसमें भी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ये अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु 0 पर है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस इनिशियल पॉइंट है 60 पर, माइनस 60 डिवाइडेड बाई टाइम 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, और ये आ गया माइनस 60 अपान यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। माइनस 30 मीटर पर सेकेंड का अर्थ हो गया कि जो कण है या जो पिंड है वो अब वापस लौट रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया जो कण है वो रिटर्न कर रहा है या वापस लौट रहा है। तो देखिए, इन सारी बातों को समझने के पश्चात हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं, अगर दो वक्र हमें दिए हुए, यहाँ तो एक ही वक्र में अलग अलग मतलब पोर्शन है, इस पोर्शन में स्लोप, यहाँ झुकाव क्या है, ज़्यादा है। अगर झुकाव ज़्यादा है तो वेग ज़्यादा होगा, यहाँ झुकाव कम है तो वेग कम होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको कभी कभी अलग अलग वक्त में समझा दिया जाता है, जैसे ये है, इधर की ओर टाइम और इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, दो कर्व खींच दिए जाए, एक ये और एक ये, और आपसे पूछ दिया जाए ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है,
तो यहाँ देखिए ए का स्लोप बड़ा है, इसलिए ए कण की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो बी है, बी कण का जो वक्र है इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसका स्लोप छोटा है। स्लोप माने ढाल होता है, देखिए इसकी ढाल बड़ी है और इसकी ढाल छोटी है, तो इसका वेग बड़ा और इसका वेग छोटा होगा। अगर ढाल नीचे को हो जाए, इस तरह हो जाए, जैसे देखिए ऐसे, तब क्या होगा, अब यहाँ पर वेलोसिटी ऋणात्मक, अगर ये नीचे की हो जाए जैसे इस पोर्शन में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर जो v होगा वो नेगेटिव हो जाता है अगर स्लोप नीचे की हो। और एक बात देखिए, इसका ये पोर्शन है यहाँ पर वेलोसिटी 0, अगर कर्व BC या कोई भी कर्व, if curve is parallel to the baseline then velocity will be 0, यानी अगर वक्र आधार रेखा के समांतर है तो उसका वेग क्या होता है, वो 0 होता है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, यहाँ स्लोप ज़्यादा वेग ज़्यादा, यहाँ स्लोप कम तो वेग कम, यहाँ स्लोप है ही नहीं यानी समांतर है तो वेग 0 है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब इसके बाद देखिए, कभी कभी इस तरह भी आ सकता है वक्र, कोई ऐसे वक्र बन जाते हैं, यहाँ पर टाइम ये और ये, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट ये दिए हुए हैं। अगर वक्र इस तरह का है तो यहाँ पर जब तक सीधी रेखा रहती है तब तक वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो समान होती है, और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये वक्र में स्ट्रेट लाइन होगी तहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी, नियत होगी, जितनी भी होगी वो नियत होगी। लेकिन अगर कर्व इस तरह से ऊपर की ओर पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, यानी बढ़ रही है। ये वक्र डाउन भी हो सकता है, अगर डाउन हो जाए तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ये सभी बच्चे ध्यान रखें। यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह का समय विस्थापन वक्र होता है, इसमें डायरेक्ट क्या चीज पढ़ी जाती है, और अगर वक्र दिया हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, या किसी खंड में वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझ करके आगे क्वेश्चन करेंगे।